Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing the course of computer programming with Python, and today we have to write a Python program that displays numbers 1 to 10 and their sum using a loop. बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, तो लेट्स सी। आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ एनाकोंडा नेविगेटर की बिल्ट इन एप्लीकेशन जुपिटर नोटबुक, उसे लॉन्च करना है। मैं उसी को ही यूज़ कर रही हूँ। जितने भी प्रोग्राम्स मैंने किए, गूगल कोलैब भी यूज़ कर सकते हैं आप, पाइचार्म भी यूज़ कर सकते हैं, एज़ यू विश। जो भी IDE पाइथन के लिए आपके पास अवेलेबल है आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेरे पास यही था, ये ऑफलाइन भी है क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो इसीलिए मैं इसको यूटिलाइज़ करती हूँ, यूज़ करती हूँ। आपने क्या करना है, इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, आपने न्यू में जाना है, पाइथन 3 को क्लिक करना है और अपना यहाँ पर जो इंटरफेस पेज ओपन होगा वहाँ पर अपना कोड एडिट करना है। मैंने कॉपी करके रखा हुआ है ताकि टाइम हमारा बच जाए, तो मैं आप लोगों को ईच एंड एवरी लाइन जो है वो समझा दूंगी किस तरह से वर्क कर रहा है। हमारे पास था राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज नंबर्स 1 to 10। हमने कहा था रेपिटेशन के लिए क्या यूज़ होते हैं, लूप्स यूज़ होते हैं, और यहाँ पर कहा गया कोई भी लूप यूज़ करके आप कर सकते हैं। हमने चैप्टर नंबर 4 में लूप यूज़ किए, कौन कौन से, वाइल लूप यूज़ किया, फोर लूप यूज़ किया। फोर लूप के लिए भी मैंने 4 हेडर्स बताए थे, वो आप लोगों को उसमें से कोई एक हेडर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सम भी कहा गया है, तो सम के लिए आपने पहले क्या करना है, उसे इनिशियलाइज़ करवाना है 0 से, यानी एक बकेट है हमारे पास सम की और उसमें कुछ भी नहीं है, यानी 0 से इनिशियलाइज़ करवा दिया हमने। उसके लिए मैं 4 जो फर्स्ट सेकेंड हेडर था हमारा फॉर लूप के लिए वो यूज़ करें हैं। फॉर कीवर्ड यूज़ होगा, आई यानी जो इटरेट करेगा, जिसे हम इंडेक्स वेरिएबल भी कहते हैं, इसने इटरेट करना है, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक। इन रेंज का फंक्शन यूज़ होता है जहाँ पर हम स्टार्टिंग वैल्यू लिखते हैं और ये एंडिंग वैल्यू, यानी n हमारा जो होता है नंबर। और यहाँ पर हमें 10 नंबर्स का कहा गया था, तो या तो n+1 कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर मैं नंबर यूज़ करी हूँ। 10 नंबर्स कहा गया था तो यहाँ 11 यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि आई जो इटरेट करेगा 1 to आपका n-1 तक करेगा। यानी अगर 10 दिया हुआ है तो मैं अगर जस्ट यहाँ पर 10 करती तो 9 तक ये इटरेट करता। 11 लिखने का मकसद ये है कि ये 10 तक जाएगा, यानी ये 10th वैल्यू भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। अब मैंने क्या करना है, प्रिंट करवाना है आई को, यानी आई इटरेट करेगा 1 से 10 तक और वो सारा का सारा इटरेट हुआ हुआ प्रिंट किया हुआ दिखाएगा। प्रिंट का फंक्शन ये मैंने आप लोगों को बताया था कैसे करते हैं। फिर हमने कहा था कि सम ऑफ एंड देयर सम यूजिंग अ लूप, इनका सम यानी 1 से 10 तक जो नंबर्स आएंगे उनका सम भी दे। तो सम हमारा क्या था, 0 प्लस आई, यानी हमारे पास आई ने इटरेट करना है 1 से 10 तक, जैसे जैसे आता जाएगा आई ऐड होता जाएगा। सम प्लस आई सपोज करो 1 है हमारे पास, तो सम यानी 0 + 1 1 हो जाएगा। फिर 1 प्लस, अब सम क्या आ गया, 1 में प्लस कर दो, आई की वैल्यू नेक्स्ट इटरेट करेगी यानी ऐड हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो सम यानी 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में एक और वैल्यू ऐड करोगे, फिर ऐसे करते जाओगे, 3 आएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। इस तरह से इटरेट करता रहिए। स्टार्टिंग वैल्यू यानी 1 से स्टार्ट करो और 10 तक जाओ। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर ये देख लें हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। 1 से आई ने इटरेट करना था, 11 की रीज़न मैंने आपको बता दी, एंडिंग वैल्यू यानी कहाँ तक करना था, कितने स्टेप्स आगे जाने थे। तो 1 से लेकर 10 तक अगर सपोज करें, मैं आप लोगों को करके भी दिखा देती हूँ। अगर जस्ट मैं, क्योंकि मुझे 10 तक नंबर्स कहा था ना, तो अगर जस्ट मैं यहाँ पर 10 राइट करती तो एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें 9 तक आ गया, ठीक है, जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही थी। ये हो गया। अगेन 11 कर लेते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट यही है, 1 से 10 तक नंबर्स आ गए। फिर उसका सम करना था, द नंबर ऑफ द नंबर्स, द सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 आर, यानी हमारा जो आइडेंटिफायर कह दें या फिर रेफरेंस कह दें, वो पास करते हैं जिसमें हमारा जो फार्मूला एग्जीक्यूट होकर स्टोर होता है, यानी हमारी जो सम है वो स्टोर हुआ है सम के वेरिएबल में, इनिशियलाइज करवाया गया है, तो यहाँ पर सम पास करेंगे। और आप लोगों को पता है कि प्रिंट का फंक्शन किससे यूज़ होता है, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ पर स्ट्रिंग आप आउटपुट में जो भी राइट करना चाहते हैं कर सकते हैं, और यहाँ पर कोमा के बाद वो रेफरेंस आइडेंटिफायर पास करते हैं जिसमें आपका आंसर सेव होता है यानी स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ पर सम आ गया। अगर हम करके देखें, मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा देती हूँ। 1 से 10 तक नंबर्स हैं, तो आपने क्या करना है, 1, ठीक है, +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है, 10 तक जाना, 8 +9
प्लस 10, ये हमारे पास देखें 55 आ रहा है। देख लें, द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 आर 55। सिंपल सा प्रोग्राम था, बहुत इजी था, क्योंकि ये फर्स्ट एग्जांपल थी हमारी। मैं आप लोगों को दिखा दूँ। एक्सरसाइज आई थिंक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कि था काउंट, कंट्रोल, रेपिटेशन, स्ट्रक्चर। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।